आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, एक ऐसे बिहेवियर के बारे में बताऊंगा जो अगर आप रिलेशनशिप में पार्टनर के सामने बना लेते हो तो यकीनन पार्टनर की अटैचमेंट और ज़्यादा बढ़ेगी आपको लेकर। पार्टनर आपसे और ज़्यादा प्यार करने लगेगा, आपके साथ रहने के बहाने ढूंढेगा। यकीन करो, इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। सबसे पहले एक छोटी सी बात, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो 8010023897। कॉल बुक होने के बाद हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट हम दोनों के बीच में ही रहेगी, सो डोंट वरी अबाउट प्राइवेसी। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। रिलेशनशिप जब शुरू होता है तब क्या होता है ना, जब भी हम थोड़े सैड रहते हैं, थोड़े परेशान रहते हैं, तो इस बात से पार्टनर को बहुत फर्क पड़ता है। और ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। जब भी हम किसी का दुख देखते हैं, जब भी हम ये देखते हैं कि कोई परेशान है, तो हम उस इंसान के बारे में सोचते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ये भी करते हैं, उन्हें खुश करने की भी कोशिश करते हैं, और ये भी चाहते हैं कि वो इस दुख से जल्द बाहर निकल जाए। लेकिन ये रिलेशनशिप के शुरुआत में ही होता है। जब रिलेशनशिप में थोड़ा वक्त बीतता है, जब रिलेशनशिप को थोड़ा वक्त होता है, तो उन्हें आपके दुख से फर्क ही नहीं पड़ता। वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि आप उनके सामने दुखी हो, परेशान हो, लेकिन वो आपकी बातों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। इस बात को समझाने के लिए बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई आपका दुख देखता है तो वो एक दिन के लिए आपसे अटैच होता है, वो एक दिन के लिए आपके बारे में सोचता है। लेकिन जब भी कोई आपकी खुशी देखता है, वो ये देखता है कि आप अपने ज़िंदगी में खुश हो, तो वो एक बहुत ही लंबे समय तक आपके साथ रहना चाहता है, आपके बारे में सोचता है, आपसे अटैच हो जाता है। इसीलिए अक्सर आपने ये देखा होगा कि जब भी आप किसी के सामने पहली बार दुखी होते हो, सैड होते हो, तो उन्हें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन जब आप लगातार करते हो तो फिर उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आपको ज़िंदगी में अपने बिहेवियर को ऐसा बनाना चाहिए ताकि आगे वाले इंसान को, आप जिनके भी साथ हो, उन्हें ये महसूस हो कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हो, आपका ध्यान आपकी ज़िंदगी के ऊपर है, और आप अपने लाइफ को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो। अपने लाइफ में आप अपने हैप्पीनेस के बारे में सोचते हो। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, जब भी कोई इंसान ये देखता है ना कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, दोस्तों के साथ खुश रहते हो, काम में खुश हो, फैमिली के साथ खुश हो, तो वो आपके बारे में सोचता है। और जितना आपके बारे में सोचता है वो उतना आपसे अटैच भी होता है। दरअसल इंसान का यही स्वभाव है, वो दुख देखकर दूर भागता है और सुख देखकर पास आता है। छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही कमाल की बात है। जब भी कोई इंसान आपसे दूर जाए, आपसे दूर जाने की बात करे, तो सबसे पहले आप अपने बिहेवियर को देख लीजिए कि आप उनके सामने खुश थे या फिर बस दुखी ही रहते थे। अगर आपको लग रहा है ना कि बस आप दुखी ही रहते थे, परेशान ही रहते थे, तो आप ये बात मान लीजिए कि आज वो आपसे डिटैच हो गए हैं और सच में वो आपसे दूर जाना चाहते हैं। लेकिन आप अपने साइड से बिल्कुल रिलैक्स थे, कभी ज़्यादा दुखी नहीं होते थे, परेशान नहीं होते थे, और फिर भी वो इंसान आपसे दूर जा रहा है, तो यस, ये सोचने वाली बात है कि वो इंसान दूर ही जाना चाहता है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। देखिए, आपके इमोशंस एक जैसे नहीं रह सकते हैं। आप कभी बहुत खुश फील करोगे, कभी बहुत दुखी रहोगे, कभी आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, कभी आप बहुत डिस्टर्ब रहोगे। और यही सारे फीलिंग्स, इमोशंस एज इट इज़ अगर आप किसी के सामने रख रहे हो तो वो इंसान आपसे इरिटेट ही हो जाएगा। क्योंकि आप कभी भी खुद से इरिटेट नहीं हो सकते। मान लीजिए कि आज सुबह मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, अभी मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, अभी शायद हो सकता है कुछ देर के बाद मुझे बहुत अच्छा लगे। तो हमारे इमोशंस चेंज होते रहते हैं। लेकिन अगर वही इमोशंस हम किसी के साथ शेयर कर रहे हैं कि मॉर्निंग में तो हम बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे थे, आफ्टरनून में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पता ही नहीं क्या हो गया, फिर थोड़ी देर के बाद बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, यानी कि हमारे मन में जो भी चल रहा है हम जाकर उन्हें बता देते हैं, जाकर उन्हें शो कर देते हैं, तो कभी वो आपको समझ ही नहीं पाएंगे।
इसीलिए कभी भी अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो कई बार खुद को स्ट्रांग बनाकर रखना पड़ता है, कई बार खुद के बारे में सोचना पड़ता है, कई बार आपको अपनी फीलिंग्स इमोशंस को छुपाना पड़ता है। अब आप कहोगे एक रिलेशनशिप में रहने का क्या मतलब कि अगर मैं फीलिंग्स इमोशंस ही छुपाना पड़े तो आप अकेले वैसे भी रह नहीं सकते हो। आपको ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से किसी की ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए आपको कभी भी पूरे तरीके से अपने आप को ओपन करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद ही खुद को संभाल नहीं पाओगे तो फिर वो इंसान आपको कैसे संभालेगा। आप खुद ही खुद की खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो फिर वो इंसान आपको कैसे खुश करेगा। एक सिंपल सा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, जो आपके पास होता है इंसान आपको वही देता है। मान लीजिए अगर आप दुखी हो तो वो इंसान आकर आपको दुखी कर देगा, आप खुश हो तो वो इंसान आपको खुश करने के बारे में ही सोचेगा। इस फैक्ट को आप जितने जल्दी एक्सेप्ट करोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। इसीलिए खुद को वो देना स्टार्ट करो जो आप दूसरों से चाहते हो। मुझे ये बात पता है कि मुझे इस फ्रेंड के साथ बहुत मस्ती मजाक करना है, मुझे अच्छा लगता है मस्ती मजाक करके, तो मैं जाकर वैसे ही बातचीत करूँगा और फिर वो भी मुझसे वैसे ही बातचीत करने लगेगा। अब एक इंसान है, मान लीजिए मुझे पता है कि मैं इस इंसान को अपना दुख बताना चाहता हूँ, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम बताना चाहता हूँ, तो मैं उस इंसान के सामने वैसे ही मोड़ लेकर जाऊँगा तो वो भी मुझसे वैसे ही बातचीत करेगा। यानी कि जो आपके इमोशंस होते हैं, जो आपके अंदर फीलिंग्स इमोशन चल रहे होते हैं, वही आपको बाहर से भी मिलते हैं। अगर आप दुखी हो, रो रहे हो, तो वो इंसान किसी ना किसी तरीके से और आपको डिस्टर्ब करके चले जाएगा। इसीलिए रिलेशनशिप में आप खुद को वो देना स्टार्ट करो जो आप अपने पार्टनर से चाहते हो। अगर मन में कोई भी डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मैसेज कर लीजिए इस नंबर पर। कॉल पे बात होने के बाद ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा आप अपनी प्रॉब्लम जब मुझसे डिस्कस करोगे। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे कॉन्टैक्ट में रहने के लिए। थैंक यू सो मच।